विश्वानि देव सवितरुदेवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशु छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दस्ता वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्र। और पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र से सोम पान और स्तुति श्रवण की प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असाविदेवं घोरजेकबन्धोऽन्यस्मिन्निन्द्रो जनुषे मुवोच बोधामसित्वा हर्यश्वयज्ञैर्बोधानस्त्वबन्धसोमदेशो। प्रथम मंत्र में इंद्र से सोमरस पान कर स्तुति श्रवण का अनुरोध किया गया है। देवम गौरीजिकम अंधः असावी। तो ये सब विशेषण हैं सोमरस के। देव माने दिव्य, गौरीजिकम माने गोदुग्ध दधि आदि से सुसमृद्ध। तो गोरिजिकम यानी गव्यों से। अंधा, अंध का मतलब है अन्न। तो यहाँ वो जो खाद्य आदि अन्न है उनसे तात्पर्य नहीं है। अन्न से तात्पर्य है कि सोमरस रूपी आहार। तो इंद्र को सोम अत्यधिक प्रिय है, वही उसका अन्न है, आहार है। इसलिए उसके प्रिय आहार की सूचना उस इंद्र को दी गई है। तो देखिए, इंद्र यों तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है और उसे सोमरस बहुत प्रिय है। तो जो आराध्य को प्रिय होता है, आराधक उसे चढ़ाता है, सेवा में समर्पित करता है। तो हम सामान्य रूप से तो यह अर्थ जान सकते हैं, लेकिन हम जब इसको कुछ ऊंचे उठकर भव्य भावना के रूप में देखते हैं तो हम सोम रस को भक्ति रस से जोड़ सकते हैं। और भगवान को भक्ति सर्वाधिक प्रिय है। इस वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही राम और कृष्ण का चित्रण किया गया है। राम ने सेवरी के जूठे बेर खाए, कृष्ण ने दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विधुर घर खाए, ऐसा कथन है। तो यहाँ पर सप्रेम समर्पित जो कुछ नैवेद्य है, चढ़ावा है, वह सोमरस है, क्योंकि वो सर्वोत्तम रस है। तो हम यह ध्यान रखें कि प्रसंगानुकूल शब्दों के अर्थ को भी मोड़ सकें। तो यहाँ पर इंद्र को दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। तो ऐसी दशा में हम सोम को भक्ति रस से जोड़ करके देख सकते हैं, जो कि परमात्मा को अधिक प्रिय है। तो यह सोमरस दिव्य है। गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो नेत्रादि इंद्रियों को और मन आदि को अधिक प्रिय लगने वाला जो हमारी दृष्टि में, भक्तों के दृष्टि में यह भक्ति रस से समन्वित समर्पण है, वो बड़ा ही प्रिय है। इसमें गव्य माने गोदुग्ध और उससे निर्मित दधि घृत आदि भी आ जाते हैं।
तो दिव्य गोदुग्ध गव्यादि से मिश्रित यह सोमरस निचोड़ कर तैयार किया गया है, भक्ति भाव से भर दिया गया है। इंद्र अस्मिन जनुषा निवाच, इंद्र जो है इस सोमरस को, जनुषा माने जन्मजात, तात्पर्य हुआ कि आज से अंत तक इस सोम को बहुत अधिक प्रेम से युक्त और प्रिय पेय के रूप में देखता है। तो यह सोम रस इंद्र को जन्मना परम प्रिय है, मतलब प्रारंभ से ही यह इस सोमरस को चाहता आया है। तो हव्य यज्ञैः बोधामसि, यज्ञों में हे इंद्र हम इसके पान हेतु, बोधामसि माने तुमको जगाते हैं, यानी तुमसे प्रार्थना कर अनुरोध करते हैं और तुम्हें एतदर्थ प्रेरित करते हैं प्रार्थना पूर्वक कि अंधसः मदेषु वह स्तोमम बोध। अंधसः माने इस सोमरस रूपी आहार से तुम, मदेशु माने प्रसन्न हो करके, न अस्तोमम हम सबके अस्तोम को, अस्तोम माने स्तुतियों को, बोध माने सुनो और उसको जानो, उस पर ध्यान दो। तो यह निचोड़ा गया दिव्य सोमरस गोदुग्ध अर्थात और गव्यों से मिश्रित होकर दिव्य बनाया गया है। इंद्र जन्म से ही स्वभावतः इस सोमरस के प्रति रुचि रखते हैं। हे इंद्र, हम यज्ञों में तुम्हें जागृत करते हैं, तुम्हारा ध्यान आकर्षित करते हैं। सोम से आनंदित होकर तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो और उस पर ध्यान दो, स्तोत्र श्रवण करो और अपने कृपा दृष्टि को हम सब पर बरसाओ। सोम निचोड़ा दुग्ध सुमिश्रित है, सुस्वादु निराला, इंद्र जन्म से ही इसके प्रति है रुचि रखने वाला। हम यज्ञों में तुम्हें बुलाते, सदा इंद्र भगवान आनंदित हो, सोम पान कर करो विनय पर ध्यान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है सोम यज्ञ के प्रारंभिक रूप की झांकी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रयन्ते यज्ञं विपयन्ते परह्यः सोममादो विदधे दुध्रवाचः न्योभ्रियन्ते यशसो गृभादादोर उपब्दो वृषणो नृषाचः। इस दूसरे मंत्र में सोम यज्ञ के प्रारंभ होने के पूर्व, यानी स्वाहा स्वाहा स्वधा कहकर जो आहुति डाली जाती है, उसके पूर्व जो तैयारी होती है उसका चित्रण है। तो सोम यज्ञ जो है एक महोत्सव के रूप में होता था, बहुत बड़ा महोत्सव। तो उसमें जो प्रबंधन होता था, जो आसन बिछाया जाता था, सोमरस जब कूटा जाता था तो जो ध्वनि उठती थी, और इस प्रकार से जो सोम कूटने से निकले शब्द का दूर दूर तक प्रसार होता था, लोग दूर ही से सुन लेते थे। इन सब का एक दृश्य, उसकी एक झलक दिखाई गई है। तो यज्ञम प्रयंति, यज्ञ को प्रयंति माने जाते हैं। कौन जाते हैं? यजमान। तो यजमाना यज्ञम प्रयंति, यजमान यज्ञ भूमि पर सबसे पहले जाते हैं। बर्हि विपयंति, वर्ष कहते हैं कुशासन को। कुशासन बड़ा पवित्र आसन माना जाता था।
और उसका विस्तार होता था, बिछाया जाता था। तो वही विपंत और वे यजमान बड़े श्रद्धा से प्रेम पूर्वक कुशासन को फैलाते थे, बिछाते थे। विरथे, विरथे माने यज्ञ, यज्ञ में विरथ यज्ञ को कहते हैं, और विरथे माने यज्ञ में सोम मादह दध्रवाचा। सोम जब कूटा जाता था तो उससे निकलने वाली जो ध्वनि होती थी वह दूरतः माने दूर से ही सुनी जा सकती थी। दध्र वाचा, दूर से ही वह शब्द सुना जाता था। यशसः, यशप्रद, यह सब दूर से ही देखा और सुना जा सकता था। वृषणः गृहात निम्रियन्ते, तो यह बलवर्धक जो सोम होता था उसको कूटने वाला शब्द दूर से ही सुना जा सकता था, और कूटने वाला पत्थर जो था उसको जो याजक ऋत्विज यज्ञ कराते थे वे अपने घर से लाते थे। इसका मतलब हुआ कि एक विशेष प्रकार का पत्थर होता था जो एक विशेष रीत से गढ़ा जाता था, तो उसको यजमान अपने घर में न रख करके जो याजक थे माने यज्ञ कराने वाले ऋत्विज थे वे अपने घर में रखते थे, यानी कहीं अपवित्र न हो जाए, कहीं कुछ न हो जाए। तो वो मतलब उस समय में वो पत्थर बड़े महत्व का था जिससे सोमलता कूट कर रस निकाली जाती थी। उसको जो ऋत्विज थे वे अपने घर पर रखते थे, और ये ऋत्विज इस सोमरस को कूटने वाले पत्थर को जिससे सोमलता कूटी जाती थी और रस निकाला जाता था उसको अपने घर ही पर रखते थे, और घर से उस पत्थर को लाते हुए दिखाई देते थे। और फिर उस पत्थर को लेकर के जो सोमलता को कूटने वाले लोग होते थे वे बड़े प्रेम से चाव से सोमलता को कूटते थे, उससे रस निचोड़ते थे, और इतने जोर से ध्वनियां होती थी सोमलता को कूटने की, वो दूर से ही सुनाई पड़ती थी। इसी सब बातों का कथन है। तो यजमान यज्ञशाला में पहुंचकर कुशासन फैलाते थे, बिछाते थे, और व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखते थे। सोमलता और सोमरस का विशेष महत्व था, इसलिए सोमरस निकालने के लिए सोमलता को कूटे जाने वाले पत्थर को जो ऋत्विकगण थे वे अपने घर से लाते थे, और सोमलता को कूटने वाले जो लोग थे वे बड़े प्रेम से चाव से सोमलता को कूटते थे, और कई कूटने वाले होते थे, इसलिए जो शब्द उससे निकलता था वो बड़ी दूर से सुना जा सकता था। तो यही इसका सारांश है कि सोम यज्ञ होता था तो प्रारंभिक तौर से उसमें यज्ञ प्रारंभ होने यानी स्वाहा स्वधा और फिर समर्पय कहने के पहले ही जो यजमान थे वे व्यापक रूप से कुशासन बिछा देते थे, और फिर दिखाई पड़ता था कि जो ऋत्विकगण है वो अपने घर से उस सोम को कूटने वाले पत्थर को लाते थे, और सोम कूटने वाले लोग बड़े चाव से सोमलता को कूटते थे, सोमरस निकालते थे, उसकी ध्वनि बड़ी दूर दूर तक पहुंचती थी। तो इन सब बातों का चित्रण है। तो यजमान पहुंचकर यज्ञ भूमि पर कुशासन को प्रेम से बिछाते हैं। सोम कूटने वाला पत्थर ऋत्विज घर से लाते हैं। पत्थर द्वारा सोमलता जब कूटी जाती है बड़ी दूर से ध्वनि उसके कानों में पड़ती जाती है। ओम वेद प्रेम सुधे श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 21वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र
के वीरत्व का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वमिन्द्रस्रवितवा अपस्कः परिष्ठिता अहिनाशोरपूर्वीः त्वद्रावक्रे रथ्यो ओनधेनारेजन्ते विश्वा कृत्रिमाणि भीषा। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। जल के अभाव में नदियों में जल प्रवाह क्षीण हो जाता है। उस क्षीणता को देख करके इंद्र वृत्तासुर, जो कि वर्षा में बाधक एक दानवी शक्ति था या है अब भी, उस बाधा को इंद्र दूर करते हैं और वृष्टि होती है। फिर क्षीण हुई नदियां व्यापक जल प्रवाह से युक्त होकर के बड़े तेज गति से बहती हैं। उसका प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो योद्धा का दल हो वह रथ पर बैठकर बड़े वेग से जा रहा हो। तो जो दृश्य होता है इस प्रकार से रण के प्रयाण के समय, वही प्रवाह नदियों में प्रतीत होता है। तो इस संदर्भ में थोड़ा यह कह देना आवश्यक है कि जल प्रवाह क्यों अल्प हो जाता है या क्षीण हो जाता है। तो एक तो वृष्टि न होने से, दूसरा कारण यह है कि पर्वत पर शीतकाल में जो जल था वह बर्फ बनकर के बुरी तरह से जम जाता है। तो उसके कारण भी जब घोर शीत का काल होता है तो नदियों में जल प्रवाह कम हो जाता है। तो इन दोनों को इंद्र दूर करता है। तो वर्षा के लिए जो जल रोकता है वह दानव या जल रोकने वाली दानवी शक्ति वृत्तासुर के रूप में वेदों में कथित है। और बर्फ के जम जाने से शीतकाल में जो जल पिघल करके आता और नदियों में बहता, वो भी एक बाधा है, वो भी एक दानवी कृत्य है। तो इन दोनों को इंद्र दूर करते हैं। तो बादलों के होने पर भी जो वृष्टि नहीं होती है, उसको वेदों में उस बाधा को वृत्तासुर की माया कहा गया है। तो इस स्थिति में वृत्तबद्ध करते हैं इंद्र, यानी उस बाधा को जो जल वर्षा में उत्पन्न होती है उसको दूर करके जल प्रवाह को प्रवाहित करते हैं। और दूसरी बाधा यह है कि जब पर्वत का जल अत्यंत शीत काल में जम जाता है तो उस जल से जो बर्फ पिघल करके जल आता था, जिससे नदियों में जल बना रहे व्यापक रूप से, वह बाधित हो जाता है। तो उसको इंद्र सूर्य रूप में दूर करते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो नदियों का जल बढ़ने लगता है। तो सूर्यो वही इंद्र, निघंटु में निरुक्त में यह कहा गया है कि सूर्य का रूप भी इंद्र ही का रूप है। तो कहने का मतलब वर्षा काल में मेघों के छाए रहने पर भी जो जल नहीं बरसता है, वृत्तासुर यानी दानवी शक्ति के अवरोध के कारण उसको तो इंद्र दूर करते हैं, वृत्तबद्ध करते हैं और जल प्रवाह चलता है। और जो पर्वत पर अत्याधिक शीत के कारण जल जम जाता है बर्फ रूप में, उसको सूर्य बन करके
इंद्र ही जल पिघला कर नदियों तक पहुंचाते हैं और नदी में जल का अभाव नहीं हो पाता। तो इन दोनों स्थितियों में क्या दशा होती है, नदियों का जल प्रवाह किस प्रकार से हो जाता है, इसका भी सटीक चित्रण किया गया है। और उसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि जल प्रवाह जब नदियों में व्यापक हो जाता है तो वह प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रथ पर चढ़े हुए युद्ध को प्रयाण करते हुए योद्धा हों और बड़े वेग से चले जा रहे हों, वैसे प्रवाह जो है बड़े वेग से जाता हुआ प्रतीत होता है। तो वृत्तासुर द्वारा अवरुद्ध अनेक जल प्रवाहों को हे इंद्र तुमने प्रवाहित किया, तुम्हारे द्वारा बढ़ाया गया नदियों का प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रथारूढ़ वीर योद्धा बड़े वेग से रथ पर चढ़े हुए चले जा रहे हों। तो शूर इंद्र, हे शूरवीर इंद्र, तव महिमा परिस्थिता पूर्वी अपा, तुम्हारी महिमा वृत्त से आकांत होकर के रुके हुए जल प्रवाह को बहाने वाली है। यानी तुम वृत्तासुर को मार देते हो जो कि जल का अवरोधक है और प्रवाह चल पड़ता है जल का वृष्टि के रूप में। सवित तव कह, और इस प्रकार से कह माने जल का प्रवाह चल पड़ता है। और धना, धना माने नदियां, फलतः नदियां और उनका प्रवाह ऐसा प्रतीत होने लग जाता है व्यापक जल के भर जाने से नदियों में कि मानो रथ्या, रथ्या माने रथ पर आरूढ़ वीर योद्धा चक्रे चल पड़े हों युद्ध के लिए, उनकी गति तीव्र हो गई हो। तो जल, नदियों के जल का तीव्र प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रथ पर चढ़े हुए वीर योद्धा चले जा रहे हो। तो इस प्रकार से यह वर्षा का प्रबल प्रवाह तुम्हारे द्वारा, जल का प्रवाह सूखती हुई नदियों में तुम्हारे द्वारा प्रवाहित किया जाता है। इसके आश्रयभूत, इसके निमित्त कारण तुम ही हो। तो हे शूरवीर इंद्र, वृत्तासुर द्वारा अवरुद्ध अनेक जल प्रवाहों को तुमने प्रवाहित किया, तुम्हारे द्वारा बढ़ाया गया नदियों का प्रवाह इस प्रकार से प्रतीत होता है कि मानो रथारूढ़ वीर योद्धा रण में जाने हेतु तो बड़े वेग से अपने रथ को चला रहे हों। तुम्हारे तेज से भुवन कंपित हो जाता है। तुम इतने वीर हो, तेजस्वी हो कि समग्र संसार भुवन तुम्हारे तेज से, तुम्हारे पराक्रम से कंपित हो जाता है। इस प्रकार से इस मंत्र में इंद्र के बल वैभव, उनके पराक्रम का कथन है। हे शूरवीर बलवान इंद्र, बल का आतंक तुम्हारा है। हे शूरवीर बलवान इंद्र, बल का आतंक तुम्हारा है। कंपित करने लग जाता जो क्षण में भूमंडल सारा है। वृत्तासुर अवरोधित सरिता प्रवाह तुमसे विमुक्त बहता वैसे, ज्यों रथारूढ़ वीरों का दल सरपट दौड़ा जाता जैसे। ओम वेद प्रेमियों से श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र भयंकर होकर भी भक्त वत्सल होने के कारण बड़ा कोमल है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवा विवेशायुधैर्भिरेषामपांसि विश्वानर्याणि विद्वान्
इन्द्रः पराजरहषाढाविदो धाद्यवज्रहस्तो महिना जघाना। इस चौथे मंत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि इंद्र सदाचारी भक्तों पर जितने कोमल हैं, दुराचारी दुष्टों के प्रति उतने ही कठोर हैं। तो यह तो परमात्मा का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, लेकिन वे शत्रु हो जाते हैं उनके जो कि दुराचारी होते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो यह तो उन्होंने घोषित किया कि सब मेरे पुत्र हैं, संतानें हैं, सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। लेकिन भेद हो जाता है कर्मों के कारण और मेरे आचरण में ही अंतर आ जाता है। तो यही बात प्रतिपादित की गई इस मंत्र में कि इंद्र नर्याणि विश्वा अपांश विद्वान। इंद्र जो है वो नर्याणि माने मनुष्यों के, विश्वा अपांश विद्वान संपूर्ण कर्मों से परिचित हैं। यानी भगवान इंद्र से मनुष्यों के प्राणियों के कोई ऐसे कर्म नहीं है जो छिपे हों, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और वे सबके कर्मों को जानते हैं। और जो कर्म कुशल होते हैं, जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, उनके हित के लिए बड़े दयालु होते हैं। तो एक बात तो हम जानते हैं और जान भी लें कि वेद में इंद्र में वे समग्र गुण ग्रथित कर दिए गए हैं जो मानव में होना चाहिए। और इंद्र के रूप में उन कर्मों का फल देने के लिए भी उस परम शक्ति की कल्पना की गई है। तो सिद्धांत रूप में सारे कर्म जो करने योग्य हैं और सारे वे कर्म जो नहीं करने योग्य हैं, उनका सिद्धांत रूप में उल्लेख हो गया। इंद्र में एक और कठोरता, दूसरी ओर कोमलता का भी समावेश है। इन समग्र सिद्धांतों को वैदिक युग के बाद आने वाले रामायण युग में राम के चरित्र में वाल्मीकि जी ने पिरोया है। और जैसे इंद्र अपने सदाचारी भक्तों के प्रति बड़े कोमल रहते हैं, लेकिन दुराचारी दुष्टों के प्रति शत्रु बन जाते हैं और उनको यथोचित दंड देते हैं। कोमलता और कठोरता का संगम इंद्र के चरित्र में है। वही वाल्मीकि ने राम के चरित्र में दिखाया है। राम जो हैं वे क्षमया पृथ्वी समः, लेकिन कालाग्नि सरिता क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, समझ पड़ता है कि अब कुछ बचेगा नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्षमया पृथ्वी समः, इसके विपरीत क्षमा करते हैं वे तो पृथ्वी बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर लोग खोदते हैं, उसको गंदा करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता किसी प्रकार से अपना विरोध नहीं जताती है और इसीलिए वो माता कही जाती है। पुत्र तरह तरह से मलमूत्र द्वारा माता की गोद को गंदित करता है, लेकिन माता उसको बुरा नहीं मानती है, इसीलिए तो माता है। तो ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह पृथ्वी माता माता कहलाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्र में विरोधी गुणों का समन्वय है।
और यही समन्वय वाल्मीकि रामायण में भी देखा गया है। एक बात यह है कि जब कोई चीज चरित्र में से जोड़ करके देखी जाती है तो वो सिद्धांत जो मानवता के लिए हितकर है, जो समाज में होना चाहिए, राष्ट्र में होना चाहिए, वो बड़ा प्रभावशाली बन जाता है। जैसे बंदूक है, उसमें जो गोली भरी जाती है उससे किसी को मारा जाए तो कोई खास चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब बंदूक में भर करके वो चलाई जाती है तो उसमें बड़ा बल आ जाता है। तो वैसे जब वैदिक सिद्धांत किसी व्यक्ति से उसके चरित्र में जोड़ करके कहा जाता है तो प्रभावशाली बन जाता है। तो यही तथ्य बाद के साहित्य में वेद के प्रभाव से दिखाई पड़ता है। तुलसीदास जी ने राम में भी यही दिखाया है, यही विचित्रता, यही परस्पर विरोधी भाव तुलसीदास जी ने रामचरित में भी जोड़ा है। राम काम सत कोटि सुभग तन, राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि सदृश अरिमर्दन, और विष्णु सहस सम पालन करता, रुद्र कोटि सम अरिसंघर्ता। तो इस प्रकार से परस्पर विरोधी गुणों से संयुक्त हैं। तो वेद में इंद्र में भी यही गुण दिखाया गया है। आप पौराणिक इंद्र को मत देखें, इस विषय पर हमने कई बार प्रकाश डाला है कि पौराणिक इंद्र वो इंद्र नहीं है जो वेदों में, यानी खास तौर से ऋग्वेद में वर्णित है। तो इंद्र नरयाण विश्वा अपांसी विद्वान, इंद्र मनुष्यों द्वारा किए गए संपूर्ण कर्मों का ज्ञाता है, जानने वाला है, और इसलिए वो उनके हित में वो बड़ा मृदु बन जाता है और उसका व्यवहार सत्कर्मी के लिए बड़ा कोमल बन जाता है। आयुधे भी भूमा भूमा भीमा, आयुधे भी, लेकिन वो इंद्र जब दुष्टों के विनाश हेतु तो आयुध धारण करता है, वज्र को धारण करता है, तो भीमा माने बड़ा भयंकर हो जाता है। तो इंद्र शत्रु सेनाओं और शत्रु पर बड़ा कठोर बन जाता है और शस्त्र धारण कर वो इस प्रकार से टूट पड़ता है शत्रुओं पर और शत्रु सेना में प्रविष्ट होकर के उनका संहार करता है। पूरा विधुनोत यह इंद्र शत्रुओं के दल में वरवश प्रविष्ट कर जाता है और उनको कंपित कर देता है। जर्षाणः महिमा वज्रहस्ता निरुद्धान, वो हर्षित होकर अपने महिमा से वज्र हाथ में लेकर शत्रुओं का संहार करता है। वो शत्रु सेना में निर्भय प्रवेश कर जाता है और अपने अमोघ अस्त्र वज्र से सबका संहार करने लग जाता है। वज्र वो घातक अस्त्र है इंद्र का जो अचूक होता है, वज्रपात होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इंद्र का जो वज्र है वही वज्रपात है, जिसकी तोड़, जिसकी काट कहीं नहीं है। तो मनुष्यों के कर्मों को भली विधि जानने वाला इंद्र, जो सत्कर्मशील हैं, जो कर्म कुशल हैं, उनके लिए परम कोमल हो जाता है। लेकिन यह आयुधधारी इंद्र बड़ा भयंकर भी हो जाता है। जो दुष्ट घातक मानवता के शत्रु हैं, निर्दोष जनों के पीड़क हैं, उनकी विशाल सेनाओं में इंद्र हर्षित होकर बिना किसी भय के प्रविष्ट कर जाता है और वज्र द्वारा उनका संहार करने लग जाता है। वो रंज कंपित नहीं होता, बल्कि उसके प्रताप से शत्रु कंपित होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं, फिर भी उनका वो वध कर देता है। तो कुशल सभी कर्मों में सुरपति मनजों का हितकारी, कुशल सभी कर्मों में सुरपति मनजों का हितकारी बड़ा भयंकर बन जाता है। घोर आयुध
वो धारी हर्षित इंद्र वज्र धारण कर अर्य दल में घुस जाते, भय से कंपित बना सहज ही यमपुर उन्हें पठाते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है वाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। न जातव इन्द्रजो वर्णो न वन्दनाशविष्ठवेद्याभिः सशर्धदर्यो विषुणस्य जन्तोर्मा शिष्णदे वा अपि गुररतन्नाः। इस 5वें मंत्र में बताया गया है कि शत्रुओं की 2 कोठियां होती हैं। एक तो प्रत्यक्ष ललकार करके हमारा अनिष्ट करते हैं, प्रहार करते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो मीठा मीठा बोल करके हमारी जड़ काटते हैं। तो ये 2 प्रकार के शत्रु हैं और दोनों बड़े भयंकर हैं, एक से एक बढ़कर हैं। हम इसे दैनिक जीवन में देखते हैं। थोड़ा इसको अधिक स्पष्ट कर दिया जाए। कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो बड़ा मीठा बोलते हैं, भीतर से जड़ काट देते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बुरे रास्ते पर ले चलते हैं, खासतौर से जो नौजवान हैं या अभी जिनको जीवन का अनुभव नहीं है, उनको बिगाड़ने वाले लोग क्या करते हैं, मान लो शराब की नशा से जोड़ना हुआ या कोई मदक आदि, ये जो कुपेय हैं, असेवनीय पदार्थ हैं, इनमें किसी को जोड़ना हुआ, किसी नवयुवक को, तो ये क्या करते हैं, पहले तो मुफ्त में जो है वो शराब पिला दिए, मुफ्त में गांजा भांग या और जो नशीले पदार्थ हैं जिनसे जिंदगी बिगड़ जाती है उसको मुफ्त पिला देते हैं, खिला देते हैं। बाद में जो बिगड़ जाते हैं तो उनका धन खींच करके, अगर 2 रुपये खर्च किए हैं तो ये 20 रुपये ऐंठ लेते हैं। तो इस प्रकार से वे निकट बनकर हितैषी जो हैं वे भी हमारे शत्रु हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई और पीछे मनसा अच को खिलाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि आगे कहा मृदु वचन बनाई, सामने तो बहुत बना करके कोमल वचन बोलते हैं, लेकिन पीछे अनहित मन को खिलाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। तो यह प्रार्थना की जा रही इंद्र से कि हे इंद्र, तुम हमें बाहरी और भीतरी शत्रुओं से बचाओ, उनसे रक्षा करो। और भीतरी शत्रु तो बड़े भयंकर होते हैं, जैसा हम कह रहे हैं। हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आलस्य आदि भी बड़े भयंकर शत्रु हैं। हमारी जिह्वा भी बड़ी हमारी शत्रु है, और जिह्वा तो बैरिन बड़ी, तो कहाँ कहाँ समझाए, और अंत में क्या करती, कटु वचन कही भीतर जाए और जूती सहे कपार, कियो बड़ो अपकार। तो और इसके अतिरिक्त उसमें चटोरापन आ गया। तो जब चटोर जीव हो जाती है तो फिर लगती तो बड़ी अच्छी है। कहीं कोई दुकान हुई चाट पकौड़ी की, तो 80 क्विंटल के शरीर को जीभ भगाए ले जा रही है, दौड़ाए ले जा रही है, चलो भाई वहां पहुंचो। वो जो चाय या जो पकौड़ा बनाता है, क्या कहना है, आदि आदि। लेकिन उस जीभ के जो कि हमारी आंतरिक है, वो हमें शत्रुवत देती है, यानी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता।
इसी प्रकार से आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, जो हम जिह्वा से कट बोलते हैं या अखाद्य खाते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं गलत निंदा, वो भी हमारा शत्रु ही है। इसीलिए कहा गया भद्रम करणे भी शृणुयाम देव भद्रम पश्येमाच भिरजत्रा, आंखों से हम गलत न देखें। जब हमें आंखों से गलत देखने आदत पड़ जाती है तो हम गलत देखने के लिए बड़ी दूर चले जाते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि हमारे भीतर जो है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो इस प्रकार से शरीर में द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, पाखंड और अनेक प्रकार की दुर्वृत्तियां, कुप्रवृत्तियां बैठी रहती हैं, जो कि ऊपर से तो बड़ी मित्र दिखाई पड़ती हैं, लेकिन भीतर से वे हमारा घनघोर अहित करती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी होते हैं, बड़े मित्र बन करके नजदीक से हमें बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भीतरी शत्रु है। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, हे परमात्मन, या तवः सविष्ठा न जुजुषु, या तो कहते हैं राक्षस को, इसीलिए यातुधान बना है। तो यातवः जो हमारे भीतर के राक्षस तुल्य शत्रु हैं, वो निकट से हमारा नुकसान करते हैं। और वंदना वेधा भी न, और बड़े वंदना पूर्वक, बड़े नम्रता पूर्वक, बड़े मीठा वचन बोल करके हमारे अंतःकरण में बैठकर शत्रुवत हमारा विनाश करते रहते हैं। तो ये लोग हमारा विनाश न करने पावे। सह अर्य विषुण से जंतो शर्धत, वो आर्य इंद्र जो है, वो जो विषम प्राणी हैं, जो हमारे सामने अपने भयंकर रूप को दिखाते हैं और हमारे संहार में लगे रहते हैं, उनसे भी हे इंद्र हमें बचाओ और उनका संहार करो। शिष्ण देवा न ऋतम अपि माँ गुह, शिष्ण देवा माने वे लोग जो शिष्ण को ही देवता मानते हैं, शिष्ण लिंग को कहते हैं। तो जो बड़े कामी हैं और अपने लिंग को ही देवता मानते हैं, यानी उसी की आराधना करते हैं, जो व्यभिचारी हैं, जिनको कि चारों ओर स्त्री हिस्सी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे जो व्यभिचारी पुरुष हैं, जो कि शिष्ण के पूजक हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करो। तो हे इंद्र, राक्षस हम पर घातक प्रहार न कर सकें। राक्षस माने जो राक्षसी वृत्ति को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में ललकार कर हमारा नुकसान न कर सकें। वे बलशाली, क्षणपूर्ण नम्रता दिखाकर कपट व्यवहार से हमारा अनिष्ट करने की इच्छा करते हैं, वे भी हमारा अहित न कर सकें। तो दो शत्रु हैं, उनमें से कौन बड़ा है, इसका निर्णय आप सब करें, कौन बड़ा भयंकर है। तो एक तो नजदीक रह करके हमारा अहित करते हैं और एक ललकार करके हमारा हित करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो शत्रु हैं, वे हमारा अहित न करने पावे। अंतः शत्रु जो काम क्रोधाधिक हैं, वे भी हमारा हित न कर पावे। और जो शिष्ण देवा हैं, माने लिंगोपासक हैं, व्यभिचारी प्रवृत्ति के हैं, उनकी संगत से भी हम जो है वो व्यभिचारी वृत्ति को अपना करके अपना विनाश न कर सकें। तो आप सर्वत्र सर्वभावेन हमारी रक्षा करो। तो हे इंद्र, राक्षस हम पर घात न कर सकें। हे बलशाली,
हे महान इंद्र, वे बलशाली और छलपूर्ण व्यवहार करने वाले, ऊपर से नम्रता दिखा करके भीतर से पत्ता काट देने वाले, कपट व्यवहार से हमारा अहित न कर सकें, अंतः शत्रु कामादिक, क्रोधादिक, ईर्षा, लोभादिक जो विकार हैं वो हमारा विनाश न कर सकें। हे श्रेष्ठ इंद्र, विषम प्रकृति वाले प्राणियों पर भी अधिकार चलाकर उन्हें वश में तुम रखने वाले हो और उन सबका संहार करो, उन सबसे होने वाली हानि से हमें बचाओ। कृष्ण को ही देव मानने वाले व्यभिचारी, इंद्रिय लोलुप, लंपट हमारे पास न रह सकें, हमारे यज्ञपूर्ण जीवन को बिगाड़ न सकें। हे सुरेंद्र, राक्षसगण हम पर घात न करने पाए, बाना बना नम्रता का उत्पात न करने पाए, अंतः अरि कामादिक खल वे हानि नहीं पहुंचाएं, कृष्ण परायण लोलुप लोग न पास हमारे आए। तो इस प्रकार से हमने शत्रुओं की पहचान इस मंत्र द्वारा की और हमें सावधान रहना चाहिए कौन हमारा प्रबल शत्रु है, बाहरी या भीतरी, इसका निर्णय हम करें और तद्वत व्यवहार करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधेशोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष मैत्रा वरुण, वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है अपार महिमाशाली इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिक्रत्वेन्द्रभोरधज्मन्नते दिव्यं महिमानं व्रजांसि स्वेनाहि वृत्रं जपसा जघन्थनशत्वरन्तं विविदद्युधाते। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र परम पराक्रमी है, लेकिन उसका पराक्रम अपने ही अधीन है, किसी से पाया हुआ पराक्रम नहीं है। वह अपनी ही शक्तियों से शक्तिमान है, वह शत्रु संहारक है और परम श्रेष्ठ है, विपुल बल से बलान्वित है। इंद्र, हे विश्व के स्वामी प्रतिपाल इंद्र देवता, त्वं कृत्वा जुमन अभिभूः, तुम अपने ही पुरुषार्थ से पुरुषार्थी बने हो और पृथ्वी के शत्रुभूत प्राणियों का विनाश करते हो। ते महिमानम रजांसि न विव्यक, ते महिमानम माने तुम्हारी महिमा को, रजांसि माने लोक, न विव्यक नहीं जान सकते। तो रजांसि माने लोक होता है। तो तुम्हारी महिमा इतनी विपुल है, व्यापक है कि यह लोक जानना चाहे तो नहीं जान सकता है। स्वेन शबसा ही वृत्तम जघान, तुमने स्वयं शबसा माने स्वयं माने अपने ही, शबसा माने बल से, शव माने जो ऋग्वेद में आया है शव शब्द, वो सदैव बल के लिए प्रयुक्त हुआ है। हालांकि आजकल तो शव मुर्दा को कहते हैं जिसमें बल का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में शव शब्द सर्वत्र बल के लिए आया है। तो शवसा उसी का तृतीया है। तो स्वयं शवसा अपने ही बल द्वारा, वृत्रम जघंथ, तुमने वृत्तासुर शत्रु को मारा है, वृत्तवध किया है। शत्रु युधाते अंतम न विदत, शत्रु युद्ध से तुम्हारा अंत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम शिष्य के सर्वप्रधान शक्तिमान हो,
हे इंद्र, तुम अपने पुरुषार्थी हो, अपने पुरुषार्थ से ही शत्रुनाश करते हो। तुम्हारी महिमा को सारे लोग नहीं जान सकते हैं। तुम निज बल से ही बली हो, तुमने निज बल से ही वृत्तासुर का संहार किया है। युद्ध में शत्रु तुम्हारा पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अपार बल है। शत्रुभूत भूतल के अरिदल का करते हो नाश। हे इंद्र, शत्रुभूत भूतल के अरिदल का करते हो नाश। सारे लोग जान पाते ना तेरी महिमा खास। वृत्त असुर का तुम करते हो निज बल से संहार। युद्ध भूमि में शत्रु तुम्हारा पाते कभी न पार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण छंद त्रिष्टुभ देवता इंद्र। शीर्षक है विजेता महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवाश्चित्ते असर्या जपोर्वे नक्षत्राजममिरे सहांसे इन्द्रो मघानि दयते विषह्येन्द्रम् वाजस्य जोहवन्तसादौ। इस 7वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। पूर्वे देवा, पूर्वकालीन देवों ने असुर या क्षत्राय अपने बल और क्षात्र तेज को तेज सहांस अनुमीमहे, तुम्हारे बल की अपेक्षा अपने बल को हीन माना था। इंद्र विषह्यन मघानि दधते, इंद्र शत्रु का पराभव करके भक्तों के लिए मघानि माने धनों को दान करता है। वाजस्य सातु, धन की प्राप्ति के लिए इंद्रम जो हुवंत, जो भक्तजन हैं वो इंद्र की स्तुति करते हैं। तो हे इंद्र, पौर्वकालिक देवों ने अपने बल और तेज को तुम्हारे बल और तेज की अपेक्षा हीन माना था। तुम्हारी श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। इंद्र शत्रुओं को जीतकर उनका धन भक्तों को देते हैं। धनेच्छा से याजक भक्त इंद्र की स्तुति करते हैं। धन आदि की अनेक बार व्याख्या की जा चुकी है। धन विविध प्रकार के होते हैं। द्रव्य वाला धन, बुद्धि धन, विद्या धन, स्वास्थ्य धन। तो जो इंद्र का यजन भजन पूजन करते हैं, ऐसे याजक इंद्र के कृपा पात्र बनते हैं और विविध धनों के अधिकारी बनते हैं। इंद्र देवता, तुम पहले से ही थे इतने बलवान। इंद्र देवता, तुम पहले से ही थे इतने बलवान। देवों ने निज से बढ़ चढ़कर तुम्हें लिया था मान। जीत शत्रु का धन भक्तों को करते इंद्र प्रदान। धन के इच्छुक जन करते हैं सुरपति का गुणगान। एक विशेष बात बता दी है। पंडित सात बलेकर ने पूर्वे देवाह का अर्थ पहले के देव माने जाने वाले असुर का किया है। यानी देव शब्द पहले असुरवाची था। उसको असुर लोग कहते थे कि हम देव हैं, क्योंकि देव शब्द का दाना देवतना दीपनाद हुआ होता है। तो अपने को सबसे बड़ा मानते थे। परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे ही ये देव और दानव, आर्य और अनार्य, सुर और असुर। तो अपने को ऊंचा सिद्ध करने के लिए पहले इन्होंने देव शब्द यानी असुरों ने देव शब्द अपने लिए गढ़ कर रखा था।
बाद में देव शब्द जो है वह देवों के लिए आया। इसी प्रकार से असुर शब्द की भी कहानी है। पहले असुर जो थे वो महान देवगण जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि आदि अपने को कहते थे। ऋग्वेद के पुराने मंत्रों में ऐसा प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार देव शब्द पहले असुरों की पदवी थी, असुर अपने लिए प्रयुक्त करते थे, और असुर शब्द जो थे वह प्रारंभ में देवता अपने लिए करते थे, लेकिन समय के हिसाब से अर्थ परिवर्तन होने लगा और जो देव शब्द है वो भारतीय आर्यों के लिए या दिव्य देवताओं के लिए प्रयोग होने लगा, और असुर शब्द जो पहले आर्य थे, दिव्य देवता थे, वे अपने लिए प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में असुर शब्द जो था वो दानवों के लिए प्रयुक्त होने लगा। कि समय का हेर फेर है, यह प्रतिद्वंदिता और लागडाट का परिणाम है। तो यह सूचना जो है और इसका विषय जो है वो शोध का विषय है, विचार करने की आवश्यकता है, और इसके पीछे एक इतिहास है जो शोध की अपेक्षा करता है। तो जो वेद प्रेमी हैं उनको इस विषय में विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है, और इससे एक इतिहास भी झांकता प्रतीत होता है कि बहुत समय से देवों और दानवों में संघर्ष चलता रहा, सुर असुरों में। ये सब थे तो एक ही पिता के संतान, कश्यप के संतानें सब थी, और कश्यप के ही पुत्र आदित्य हैं जिनको देव कहा जाता है, और ये आदित्य के पुत्र थे। दित्य के पुत्र दैत्य निकले, दनु के पुत्र दानव निकले, और जो कद्रु और विनिता थे इनके पुत्र सर्प और गरुड़ निकले। तो ये आज के सांप नहीं थे, बल्कि ये सांप इसलिए, नाग इसलिए कहे गए कि अपने झंडे में सांपों को लगाते थे कि हम ऐसे हैं कि हमसे जो हमारे समीप आवेगा, शत्रुता दिखावेगा, तो हम उसको जो छोड़ेंगे नहीं जीता। और गरुड़ मनुष्य ही थे, लेकिन वे परस्पर विरोधी थे। गरुड़ सर्पों को खा जाता है, तो इस प्रकार से अपने झंडे में लोग लगाते हैं अपने प्रतीक रूप में। आज भी चल रहा है, पहले भी था। तो वही कहने का मतलब है, सब हैं एक ही पिता के संतान, और ये सब जो हैं दक्ष की संतानें जो हैं, ये अदिति, दिति, धनु, ये सब दक्ष की संतानें हैं। तो इस प्रकार से मातृ और पितृ पक्ष से दोनों बड़े निकट के हैं। लेकिन जब किन्हीं कारणों से बैर विरोध बढ़ जाता है तो लाग डांट शुरू हो जाती है, शत्रुता शुरू हो जाती है, तो एक दूसरे को लोग जो है वो नीचा दिखाने की चेष्टा में अपने को श्रेष्ठ और उसको निंदित कहने लगते हैं, और शब्दावलियां भी उसी हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं और मानव प्रवृत्ति के सूचक हैं। स्वभाव में परिवर्तन होता है, जनसंख्या बढ़ती है, दल बदल शुरू हो जाता है, लाग डांट शुरू हो जाती है, मान्यताएं बदलती रहती हैं, संबोधन बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसके पीछे एक इतिहास भी छिपा है। इस पर जो वेद प्रेमी हैं उनको विचार भी करना चाहिए। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कीरिश्चिद्धत्वामवसे जुहावेशानमिन्द्रसो भगस्य भूरेः अभोऽवभूत शतमोते अस्मे अभिक्षत्वस्त्वावतो वरोतो। इस 8वें मंत्र में इंद्र से सुरक्षा की प्रार्थना की गई है, क्योंकि जीवन में सुरक्षा परम आवश्यक है। कोई बड़ा संपन्न हो, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं है तो उसकी समृद्धि को संकट में ही सहना पड़ता है। तो इसलिए सुरक्षा परम आवश्यक है। इंद्र ने, भगवान ने जो कुछ दिया है उस पर तो उसको धन्यवाद है ही, लेकिन देने के साथ साथ उसकी सुरक्षा हो, यह भी आवश्यक है। और एतदर्थ इंद्र की उस परम शक्तिमान की प्रार्थना की गई है। इंद्र, हे इंद्र देव, ईशानम त्वा कीरि अवसे जुहाव। ईशानम माने तुझ ईश्वर की प्रार्थना। कीरि, कीरि कहते हैं स्तुतिकर्ता, भक्त। अवसे, अवश्य माने संरक्षण के लिए। जुहाव माने तुम्हें बुलाते हैं, आवाहित करते हैं। शतम ऊतम, शत माने सैकड़ों, ऊत, ऊत कहते हैं संरक्षण साधन को। तो शतम ऊतम, सैकड़ों संरक्षण साधन से तुम हमारी रक्षा करो। अस्मै भूरे सौभाग्य से अवह बभूत। अस्मै माने हम सबके, भूरे माने, भूज माने अधिक, अनेक, हमारे अनेक सौभाग्य से माने सौभाग्य रूप में जो धन प्राप्त हुए हैं, अवह बभूत, उनके तुम संरक्षक बन जाओ, उनकी सुरक्षा करो। और माने सुरक्षा। अभि शत्रु हवावतः वरुतः। अभिवक्षु माने अस्पर्धी, जो हमारे शत्रु हैं, हमसे लाग डांट लगाए हैं कि हम तुम्हें नीचा ही दिखाकर छोड़ेंगे, ऐसे जो हमारे शत्रु हैं, त्वावतः वरुता, वो तुम्हारे द्वारा नियंत्रित किए जाएं, निवारण किए जाएं, हटाए जाएं। तो हे स्वामी इंद्र, अस्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते हुए तुमसे अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं। अपने सैकड़ों संरक्षण साधनों द्वारा तुम हमारे धनों की सुरक्षा करो। तुम अपने और हमारे स्पर्धी शत्रुओं का नाश करो, जो हमसे होड़ लगाए हुए हैं, हमें नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो तुम्हारे द्वारा विनष्ट हों। तो हे स्वामी सुरेंद्र, अस्तोता अस्तुति तुम्हें सुनाएं, ताकि तुम्हारे द्वारा अपना संरक्षण वे पाएं। संरक्षण साधन से रक्षा धन की करो हमारे, नष्ट करो अपने स्पर्धी अरियों के दल सारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है आक्रांता पराजित हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखा आजस्त इंद्र विश्वः स्यावनमो वृधासो महिनात रुद्र वन्वन्तस्मादेव सा समीके एभीति मर्या वनुषां शपांसि।
इस 9वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र भगवान अपने भक्तों को आश्रय देते रहें ताकि उनके बल बूते पर वे अपने विरोधियों को विनष्ट करते रहें। ते नमो वृद्धासा, ते नमो वृद्धासा माने तेरे गौरव की वृद्धि करने वाले। विश्व सखाया, जो तुम्हारे सारे मित्र रूप भक्त हैं वे तुम्हारे मित्र बने रहें। मतलब यह पहले निवेदन किया जा चुका है कि वेद में भक्तों की या भक्तियों की अनेक कोटियों में सखा भाव की प्रधानता दी गई है। इसीलिए इष्ट को, आराध्य को मित्रवत कहा गया है या मित्र कहा गया है। ते नमो वृद्धा, तेरे गौरव की वृद्धि करने वाले, यानी नमन द्वारा तुम्हारे गौरव की वृद्धि करने वाले। क्योंकि जब नमस्कार किया जाता, स्तुति की जाती है तो संबंधित देव का यश बढ़ता है, लोग दूर दूर तक उसको जानते हैं और उसकी उपासना करते हैं, उसके यश में वृद्धि होती है। तो देखो, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भक्त गण या उसके उपासक उपासक की कीर्ति गाते हैं तो उसकी विशेष स्थापना होती है और यही यशोवर्धन है। इंद्र का पहले बहुत यश था और यश बढ़ाने वाले कौन थे? उसके उपासक थे। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से जब इंद्र को उसका वह स्थान जो दिया गया था ऋग्वेद में वह नहीं मिला, तो अब हे इंद्र कोई नहीं करता है, इंद्र हमें बचाओ कोई नहीं कहता है। अब क्या कहते हैं कि हे राम हमारी रक्षा करो, या हे भगवान, हे हनुमान जी, या हे कृष्ण भगवान, हे शंकर भगवान, ऐसा कहते हैं। लेकिन वेद में तो राम हमारे रक्षक बनो, कृष्ण हमारे रक्षक बनो, ऐसा नहीं है। तो ये विचारणीय विषय है कि भक्त भगवान को बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने का मतलब हुआ यही कि जब उनकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं तो उनका यश बढ़ता है। वैसे उस ईश्वर का तो कोई नाम है नहीं, वो तो अनाम है, सर्वशक्तिमान है, न उसे वह अल्लाह है, न खुदा है, न इंद्र है, न वरुण है। वो तो एक नाम है उस परम शक्ति का। क्योंकि प्रत्येक उपासक ने या विचारक ने यह अनुभव किया कि यह जो ब्रह्मांड चल रहा है ये किसी शक्ति से चल रहा है, क्योंकि इसमें एक व्यवस्था है जिसको वेदों में ऋत कहा गया है। एक निश्चित समय पर सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ऋतुओं का आना जाना, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, भ्रमण शक्ति आदि आदि जो बातें हैं वे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ऋत हैं। तो एक नियम है तो नियामक जरूर है। इसको मनुष्य जो कि मननशील प्राणी है वो करता रहा है। बात अलग रहेगी, किसी ने उसको कभी इंद्र कहा, कभी वरुण कहा, कभी शिव कहा, कभी कुछ कहा। अन्य धर्म वाले किसी को अल्लाह कहे, किसी को खुदा कहे, किसी को गाड कहे। लेकिन सत्य तो एक ही है। सूर्य को कुछ कहो लेकिन सूर्य का तो रूप वही रहेगा। सूर्य कहो, आदित्य कहो, अथवा सन कहो, अथवा आफताब कहो, जो कुछ कहो, तो सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह जो है मनुष्य का भ्रम कि हमारा ही नाम सही है, ये बड़ा अनर्थ करता आया है, आज भी कर रहा है। तो इसलिए विचार करना चाहिए। खैर, तो इसमें यह शब्द आया कि गौरव की वृद्धि करते हैं। तो गौरव की वृद्धि ही हुई कि जब उसके उपासक हैं और उसका यश कीर्तन करते हैं तो उस नाम का चारों ओर विस्तार होता है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि हे इंद्र,
तुम्हारा जो हम नमन करते हैं, पूजन करते हैं, वैसे उससे तुम्हारे यश का वर्धन संवर्धन होता है। ते नमो वृद्धाशः विश्व सखाया श्याम, हम पूर्ण रूप से तुम्हारे मित्र बने रहें। महीना तरुत्र, तुम अपनी महीना माने शक्ति से हमारे रक्षक बने रहो। ते अवसा, तेरे संरक्षण में रहकर समीके आर्या अभीतिम, समीके माने संग्राम में, हम अभीतिम माने निर्भय होकर रहें, यानी संग्राम में हमें भयभीत न होना पड़े कि हम हार जाएंगे। वनुषाम शवांशी वन्वंतु, वनुषाम माने हिंसकों के, शवांश माने बलों को, वन्वंतु माने तुम नष्ट कर दो। हम सब जो तुम्हारा यश और गौरव संवर्धन, तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारा कीर्तन करके करते हैं, तो हे इंद्र तुम्हारे सखा रूप में हम बने रहें, तुम्हारा दाक्षिण्य, तुम्हारी दया हमें मिलती रहे, तुम्हारे संरक्षण में रहकर संग्रामों में हम आर्यवीर अनार्यों को सदैव हराते रहें, विजय प्राप्त करते रहें। अस्तुजकर्ता गण हिंसक शत्रुओं के बलों को सदैव विनष्ट करते रहें, सखा रूप में रहें तुम्हारे, तेरा यश गाने वाले, सखा रूप में रहें तुम्हारे, तेरा यश गाने वाले, गौरव वर्धन करें तुम्हारा आश्रय को पाने वाले। दुष्ट अनार्यों का विनाश कर दो, आक्रांता जो सारे तेरे स्तुतिकर्ताओं से दुष्टों के दल नित हारें। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 21वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद तुष्ट देवता इंद्र। शीर्षक है धन वैभव के साथ ही उपभोग और संरक्षण शक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सन इन्द्रत्वयताजा इषधास्मना चजय मघवानो जुनन्ते वस्वेषु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्योजम्बात स्वस्तिभिः सदा नः। 10वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र भगवान से प्रार्थना के रूप में कहा गया है कि वे हमें अन्न अथवा खाद्य पदार्थ दें तो उसको पचाने की भी शक्ति दें। यदि धन दें तो वो सुरक्षित रहे और उसको संभाल सकने की, उसके रक्षा कर सकने की शक्ति भी हमें दें। तो हे इंद्र, हे इंद्र, हे स्वामिन, त्वय ताया इसे न धाह। त्वय ताया माने तुम्हारे द्वारा प्रदत्त, इस कहते हैं अन्न को, न धाह हम धारण करें, और अन्न दो तो अन्न को पचाने की शक्ति भी दो, नहीं तो फिर आपने दिया हम उसको खा ही नहीं सके, पचा ही नहीं सके, तो वह प्रदत्त अन्न हमारे लिए सुखद कैसे हो सकेगा। तो मघवानः तमना जुनन्ति, हे मघवानः, हे वैभवशाली इंद्र, हमें तुम धनैश्वर्य देते हो, जो हम तुम्हारे हविष्यान्न यानी तुम्हारी भक्ति से तुम्हें हवि अर्पित करने से वरदान रूप में पाते हैं। तो उस प्राप्त संपदा को ते चरित्र माने तुम्हारी स्तुति करने वाले तुम्हारे भक्त सुशक्ति माने ऐसी शक्ति पावें कि जिससे वे उसकी रक्षा कर सकें, ऐसी शक्ति उनमें विद्यमान रहे, ऐसी सुशक्ति उनमें दो कि वे उसकी रक्षा कर सकें। यूयम सदा स्वस्थ भी ना पात, तो हमें शक्ति मिले जिससे कि हम स्वयं रक्षा में समर्थ हों, लेकिन इसके साथ ही साथ यूयम सदा स्वस्थ भी न पात, तुम भी हमें सदा
अपने कल्याण साधनों से रक्षा प्रदान करते रहो। पात माने संरक्षण या रक्षा करना, वही पाधात से पात बना। तो हमें स्वयं सामर्थ्य आवे, लेकिन हमारी सामर्थ्य तो मनुष्य होने के कारण सीमित है। आप असीमित हो, आपकी शक्ति अपार है, तो इसलिए यूयम सदा स्वस्थ भी पात। तुम सबसे मतलब हुआ कि आप जिसको कहते नहीं, एक बहुवचन इसलिए किया गया है कि उनमें अपार शक्ति है, वे पूरे शक्ति रूप हैं, संपूर्ण संसार उनका शक्ति का विस्तार है। तो इसलिए एवं सदा स्वस्थ भी पात। हे सक्षम इंद्र, हमें स्वस्थ भी माने कल्याण के साधनों से सदैव रक्षित करते आओ। हे इंद्र, हमें धारण कर सुरक्षित रखो, ताकि तुम्हारे प्रदत्त अन्न के उपभोग की शक्ति हमें बनी रहे। हम खाएं, लेकिन खाना खाकर पचा भी पाए, ऐसी शक्ति दो। जो संपन्न व्यक्ति स्वेच्छा से हमें प्रदान करते हैं, वे तुम्हारी कृपा से रक्षा पाएं, उन्हें तुम सुरक्षा दो। वैभव दो तो वैभव के संरक्षण की शक्ति भी दो। तुम्हारी कृपा भिन्न भिन्न रूपों में हम पर बनी रहे। अस्तोताओं यानी स्तुतिकर्ताओं की स्तुति में बल दो कि उनमें क्षमताएं बनी रहें, और कल्याणप्रद साधनों से तुम सदा हमें संरक्षण प्रदान करते रहो। हे इंद्र, हमें आश्रय दे, रक्षित सदा बनाओ। हे इंद्र, हमें आश्रय दे, रक्षित सदा बनाओ। हमें इस प्रकार की क्षमता देव बढ़ाओ, हम तेरे प्रदत्त वैभव का कर पाएं उपभोग, तेरे रक्षण साधन से रक्षा पाएं हम लोग। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 10 मंत्रों का संक्षेप में उसके अर्थ भावार्थ को जान सके। तो हमने इस सूक्त के 10 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक के जितने सूक्त व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 5324। ये वेद भगवान की कृपा है कि इस कठिन मार्ग पर हम किसी तरह से चल रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप सब वेद भगवान की छाया में तद्वत जीवन बिताओ और वेद का प्रचार प्रसार करते रहो। इस सूक्त का सारांश हम लोग सब जान ही चुके हैं। जब अर्थ जान लिए तो सारांश भी जान लिए। वही प्रार्थना है। प्रार्थना में जो उपास्य होता है, उपासक उसके गुण धर्मों का कथन करता है, उससे सुरक्षा की प्रार्थना करता है, और इसी प्रकार से जीवन बिताने का एक सांचा भी प्रस्तुत किया जाता है कि हम जीवन को अपने किस सांचे में ढालें, हम शक्ति प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करके उसका सदुपयोग करें और परमात्मा से धन वैभव मांगे, लेकिन धन वैभव को पचा सकने की शक्ति भी प्राप्त करें। कुछ लोग धन वैभव को पचा नहीं पाते हैं। धन आ गया तो अहंकार से भर जाते हैं। विद्या वही विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। तो विद्या मिली तो उससे विवाद खड़ा किए रहते हैं, अहंकार से दबे रहते हैं, और धन मिला तो घमंड करते हैं, किसी को रहने नहीं देना चाहते हैं, नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो गर्व से बोझिल हुई जिंदगी बिताते हैं। तो ऐसा न होना चाहिए। तो भगवान हमें वो शक्ति दें कि हम धन पाएं लेकिन उसको पचा पाएं। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, यह दुष्टों के पक्ष का है। लेकिन खलस साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या हो तो ज्ञान
के लिए हो, अंतः चक्षु ज्ञान चक्षु खोल देने के लिए हो, और धन हो तो दान के लिए हो, हम पीड़ितों की उससे रक्षा कर सकें, और शक्ति है तो उससे हम शक्तिहीनों की, गरीबों की रक्षा करें, जो मरांध परिपीड़ित हैं उनके अत्याचार पर लगाम लगाने की चेष्टा करें। तो इस तरह से हमें धन मिले तो मद न मिले, हम अपने धन वैभव को पचा सकें, तो ये शक्ति हमें मिलनी चाहिए। आज संसार इसी से, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, चाहे व्यक्ति स्तर पर हो, समाज स्तर पर हो, यह कमी है कि लोग अपने प्राप्त धन वैभव से संघार ही खोजते हैं। राष्ट्र है तो दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाना चाहता है, और तरह तरह से जो वर्ग हैं, समूह हैं, वे अपने ही को ऊंचा दिखाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। एक पार्टी, एक दल दूसरे दल का विरोधी बनकर किस प्रकार से उसकी हानि हो, यह चेष्टा करता रहता है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यही कहता है। तो कहा, यह संदेश दिया गया है कि हमें अन्न मिले तो उसको पचाने की शक्ति मिले, धन वैभव मिले तो उस धन वैभव को हम पचा सकें, संभाल सकें, हम उबाल ना खा जाएं, हम मदांध न हो जाएं। तो यह हमें शिक्षा मिले, इसको हम अपने व्यावहारिक जीवन में उतार सकें। इसलिए परमात्मा की प्रार्थना की गई कि हे परमात्मन, हे इंद्र, हमें आप ऐसी शक्ति दो जिससे हम धन वैभव को पचा सकें, अन्न मिला तो उसको भी पचा सकें। तो इस प्रकार से कितनी उपयोगी है वेद मंत्र, व्यक्तिगत जीवन के लिए, समाजगत जीवन के लिए, राष्ट्रगत जीवन के लिए और विश्व यानी वैश्विक जीवन के लिए इनकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। वेद में कभी नहीं कहा गया है कि एक धर्म के मानने वाले ही दूसरे वही श्रेष्ठ बने रहें। तो यह वेद का बड़ा ही सुंदर संदेश है। यह संदेश अगर लागू हो जाए, वैश्विक स्तर पर चल जाए, तो संसार का बड़ा कल्याण हो सकता है। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो वेद ही मानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये वेद का ही संदेश है। प्रियम सर्वस्य पश्यत, ये वेद का ही संदेश है। हम किसी का अनिष्ट न चाहें, ये वेद का ही संदेश है और इसी में कल्याण है। तो हम वेद पाठ करें, सुने, समझें, प्रचार करें, प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।